Good morning everyone. This is Preeti from MLN family and today I am going to discuss about the type of industry. Type of industry there are the three type. इंडस्ट्री के तीन टाइप हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड थर्ड इज टर्सरी और सर्विस इंडस्ट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्री के बारे में. प्राइमरी इंडस्ट्री इन विच raw material from natural resources are produced which are used by the other industries. प्राइमरी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर वो एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जाती हैं जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाएगा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे या यूटिलाइज करेंगे to provide raw material to the other industries. प्राइमरी इंडस्ट्री को टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जेनेटिक इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स जिसमें एनिमल हस्बेंड्री और वेजिटेबल्स को इम्प्रूव किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे आपने पोल्ट्री फार्म मुर्गी पालन सुना होगा या ट्री प्लांटेशन आपने सुना होगा कि आज अगर आपने कोई पौधा लगाया है, कोई ट्री आपने प्लांट किया है तो आपका वो कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद क्या होता है, बड़ा हो जाता है या उससे आपको लकड़ियाँ मिलना स्टार्ट हो जाती हैं. तो जैसे आप मुर्गी पालन करते हैं या पशु पालन करते हैं तो ये आपकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करते हैं. जैसे ट्री प्लांटिंग की हमने बात की, तो जब आप कोई पौधा लगाएंगे, जैसे ही वो कई सालों के बाद पौधा बड़ा होगा तो वो लकड़ियाँ देगा या फल देता है. तो जो लकड़ियाँ हैं आपकी वुड होती हैं आपकी, तो वुडन आइटम्स को क्रिएट करने के लिए, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वुड का यानी कि लकड़ी का प्रयोग करते हैं, यूज़ करते हैं. Second point is extractive industry. Extractive industry means that industry under which something is extracted out of the earth, जिसमें हम जमीन से खुदाई करके कोई ना कोई क्या करते हैं, हमारी यूज़फुल वस्तु को या एज अ रॉ मटेरियल को क्या करते हैं, निकालते हैं. जैसे हम बात करते हैं कोल माइंस की, यानी कि कोयले की खान होती है आपकी, तो कोल माइंस होती हैं, वहाँ से जब हम खुदाई करते हैं तो हम कोयला निकालते हैं, यानी कि अर्थ में से आपने क्या किया, कोल माइंस को एक्सट्रैक्ट करके आपने जो कोयला है वो वहाँ से निकाला है. तो इसी तरीके से कुछ अलग और भी रॉ मटेरियल्स को आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर से मान लेते हैं कि हमने क्या किया है, कॉटन हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आती है, आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में. नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री इन विच न्यू प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स और प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल. सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें हम नए प्रोडक्ट को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, उन प्रोडक्ट का यूज़ करके जो प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किए जाते हैं. प्राइमरी इंडस्ट्री में जैसे मान लो हमने कोयला प्रोड्यूस किया या फिर हमने कॉटन जो है उसको प्रोड्यूस किया है, तो कॉटन का यूज़ करके हम क्या मैन्युफैक्चर करेंगे, क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करेंगे. तो जो क्लॉथ आपने मैन्युफैक्चर किया है कॉटन से, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आएगा. आपने खेतीबाड़ी करके या एग्रीकल्चर सेक्टर से जो कॉटन प्रोड्यूस किया है एज अ रॉ मटेरियल की फॉर्म में जो यूज़ किया जाएगा वो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन आएगा. उसके बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री को हम कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स दैट इंडस्ट्री जहाँ पर रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड गुड्स को यूज़ किया जाता है किसी ना किसी मैन और मशीन की हेल्प से फाइनल या फिनिश्ड गुड्स में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए. जैसे आप कॉटन से क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं तो पहले लोग पुराने टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में हाथ से चरखा काटते थे, लेकिन अब जो है वो मशीनों का यूज़ किया जाने लगा है. जैसे शुगर केन से क्या प्रोड्यूस की जाती है, आपकी जो शुगर है वो प्रोड्यूस की जाती है, या स्टोन से जो सीमेंट है आपका बनाया जाता है.
उसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्री, इसको हम आगे फर्दर 4 कैटेगरी में या 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री जिसमें हम क्या करते हैं, एक ही थिंग से या एक ही प्रोडक्ट से हम बहुत सारी चीज़ें क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, जिसमें मैनी प्रोडक्ट और मैनी थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वन थिंग्स और वन प्रोडक्ट। लाइक जैसे हम क्रूड ऑयल से, क्रूड ऑयल मतलब जो कच्चा तेल है, उससे हम पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, कई चीज़ें क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जिसमें हम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं और कई प्रोसेस से होकर वो हमारा गुजरेगा, जब हमारा क्या होगा, एक फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है। जैसे शुगर केन से जब शुगर मैन्युफैक्चर की जाती है, आपकी प्रोड्यूस की जाती है, तो कई प्रोसेस से होकर हमारी शुगर जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे सबसे पहले हम गन्ने का रस निकाल लेंगे, उसके बाद उसको रिफाइन करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे और उसके बाद जाके उससे शुगर यानी कि जो चीनी है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। आफ्टर दैट सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री जिसमें हम बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को मिक्स करके एक यूज़फुल प्रोडक्ट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे सीमेंट को बनाने के लिए, सीमेंट का सबको पता है जो हमारी कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है। सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए आप लाइमस्टोन का, जिप्सम का या कोल यानी कि कोयले का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री जिसमें हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को या पार्ट्स को असेंबल करते हैं। असेंबल करना, जैसे मान लेते हैं हम एक साइकिल है, साइकिल के टायर या फिर साइकिल का हैंडल, साइकिल की जो सीट होती है या उसके जो अलग से वो पाइप्स होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं, तब जाके आपकी साइकिल जो होती है वो बनती है। इसी तरीके से जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम का आपका CPU है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, तो ये सारी चीज़ें जब आप अटैच करेंगे तो एक प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम आपका क्या होता है, क्रिएट होता है यानी कि बनता है। आफ्टर दैट कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जिसमें कंस्ट्रक्शन के वर्क को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री इन विच कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ आर डन, जिसमें हम सीमेंट का, आयरन का, ब्रिक्स का या वुड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है, ब्रिज बनाया जाता है, रोड बनाया जाता है। आफ्टर दैट टर्सरी इंडस्ट्री जिसको हम सर्विस इंडस्ट्री का भी नाम देते हैं। टर्सरी इंडस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूड दो सर्विस विच हेल्प बिजनेस टू मूव अनहिंडर्ड। मतलब जो हमारी क्या आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जो बाधाएं या जो रुकावटें, जो बैरियर्स हमारे क्रिएट होते हैं किसी भी बिजनेस को या किसी भी एक्टिविटी को स्मूथली चलाने के लिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और उसके पास मनी नहीं है यानी कि पैसा नहीं है, तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम है, एक बैरियर का काम करेगा बिजनेस को स्टार्ट करने में। तो उसके लिए बैंकिंग फैसिलिटी आपकी प्रोवाइड की गई है कि हम बैंक से लोन ले सकते हैं। या आफ्टर दैट एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री है हमारी, जो हमारी गुड्स को प्रमोट करने का काम करेगी, एडवर्टाइज करने का काम करेगी, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री है जो हमारे बिजनेस में रिस्क होता है उसको रिमूव करने का या ख़त्म करने का काम करती है। तो जितनी भी हमारी हिंड्रेंस यानी कि बाधाएं होती हैं, बैरियर्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनको दूर करने के लिए किस किस चीज़ का आप यूज़ करते हो, कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। देयर आर द 5 हिंड्रेंस और 5 बैरियर्स। फर्स्ट वन इज हिंड्रेंस इन टेकिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब किसी प्रोडक्ट को या किसी वस्तु को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आपको भेजना हो, तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है कि हम उसको कैसे भेजेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जो आपका गुड्स है या प्रोडक्ट है वो हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट कर सकते हैं या हम सेंड कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मतलब जो पैसे की प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री के द्वारा जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। आप कोई भी काम करें या जैसे कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें रिस्क क्रिएट होता है, तो उस रिस्क को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं।
जैसे एक ह्यूमन बीइंग पर्सनल अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है, तो इसी तरीके से एक बिजनेसमैन जो होता है वो अपने गुड्स का या अपने बिल्डिंग का या मशीनों का या अपने बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ का क्या करवा सकता है, इंश्योरेंस करवा सकता है, ताकि जो रिस्क है वो उसका ख़त्म हो जाए और अनसर्टेनिटी है वो क्रिएट ना हो। आफ्टर दैट, हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मैसेज आप अपने प्रोडक्ट के बारे में सभी आम पब्लिक को मीडिया के थ्रू प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसमें आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने का जो काम है वो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के द्वारा किया जाता है, जो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करती है और इजीली सभी लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी क्वालिटी एंड उसकी फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और वहाँ से आपका जो प्रोडक्ट है वो परचेज करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स, गुड्स की स्टोरेज, क्योंकि जब भी गुड्स बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उसी टाइम वो सेल आपका नहीं होता, जिसके लिए हमें गुड्स को स्टोर करके रखने की ज़रूरत होती है और हम वेयर हाउसिंग का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। वेयर हाउसिंग यानी कि जो बड़े बड़े गोदामों में गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, जैसे मंडियों में वीट होती है, गेहूं की बोरियां होती है, वो आपकी स्टोर करके रखी जाती हैं। So all these are the three type of industry: primary, secondary and tertiary industry. After that we will discuss our next topic in the next video. Till then, take care, stay at home and stay safe.